हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इतिहास पढ़ने के लिए और इतिहास समझने के लिए धर्म ग्रंथ और पुराणों का कितना महत्व है इसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगी। धर्म ग्रंथ बोलने से हम लोग समझते हैं कि जिस ग्रंथ से कुछ धर्म के बारे में हम लोग जान पाते हैं उसको ही बोलते हैं धर्म ग्रंथ। इस धर्म ग्रंथ से हम सिर्फ धर्म के बारे में नहीं, किसी सभ्यता, चाहे वो भारत हो चाहे वो विश्व हो, कोई भी सभ्यता के बारे में जानने के लिए धर्म ग्रंथ बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि उस धर्म ग्रंथ में सिर्फ धर्म नहीं, उस टाइम के सभ्यता से रिलेटेड बहुत कुछ उस धर्म ग्रंथ में रहते हैं जो हिस्ट्री को समझने में, जानने में और रचना करने में बहुत ही मदद करते हैं। अभी मैं भारतवर्ष के कुछ धर्म ग्रंथ के बारे में आप लोगों को बोलूंगी। भारतवर्ष के कुछ धर्म ग्रंथ हैं जैसे वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत। वेद जो कि 4 भाग में भाग किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद बौद्ध धर्म में त्रिपिटक और जातक, गौतम बुद्ध के धर्म से रिलेटेड जो है ग्रंथ वो है त्रिपिटक और जातक के ग्रंथ। उसके बाद भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र से हम लोग जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये धर्म ग्रंथ सिर्फ धर्म का ग्रंथ ही नहीं है, हमारे जो पास्ट थे, एक ग्लोरियस खूबसूरत भारतवर्ष के एक इतिहास थे, उसके बारे में भी हम लोग जान पाते हैं। ये तो गया भारतवर्ष की। उसके बाद आते हैं ईरान के। ईरान में ज़राथुस्त्र नाम के एक व्यक्ति का 7वीं शताब्दी में आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने ज़राथुस्त्रीय धर्म का शुरू किया था। इस ज़राथुस्त्रीय धर्म में वो उनका मूल जो बात था, जो ज़राथुस्त्रीय धर्म से रिलेटेड जो उपदेशावली है, जहाँ पर वो उपदेश दिए थे उनके शिष्यों को, वो जैंत अवेस्ता नाम के ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने ये बोलना चाहते थे कि दुनिया में अच्छाई और बुराई सब है, जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है। इस अच्छाई और बुराई में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई चलते रहते हैं और आगे भी चलेगा। इसीलिए उन्होंने आहुर मजदा नाम के एक देवता के बात किया था, जो थे न्याय, सत्य और शुभ कुछ, मतलब अच्छा कुछ के प्रतीक। उसके साथ साथ उन्होंने अहिरमा नाम के और एक देवता के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया था, इस देवता अशुभ, अन्याय और ध्वंस के प्रतीक थे। मतलब आहुर माजदा थे अच्छाइयों का प्रतीक और अहिरमान थे बुराइयों का प्रतीक। ये ईरान में था। ईरान में ज़राथुस्त्रीय धर्म में ऐसा कहा था और उनका उपदेशावली जैंत अवेस्ता में लिखित रूप में पाया जाता है। उसके बाद धर्म ग्रंथ से हम लोग उस टाइम का धर्म और इंसान और ईश्वर का जो बात है, इंसान के साथ ईश्वर का जो एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बारे में हम लोग जान सकते हैं।
उसके बाद आते हैं पुराण, जो हमें इतिहास जानने में बहुत ही मदद करते हैं। धर्म ग्रंथ के साथ साथ पुराण ग्रंथों में भी इतिहास के बारे में बहुत कुछ हमें मिलता है। जैसे इससे हम लोग उस टाइम के भारतवर्ष के राजनीतिक सामाजिक के रूप के बारे में हम लोग जान पाते हैं। पुराण से हम लोग कोई भी सभ्यता की उस टाइम में कैसा था, इंसान कैसा थे, उन लोगों का रहन सहन, संस्कृति, कृष्टि, सब कुछ हम लोग पुराण से जान पाते हैं। उस टाइम का धर्म विश्वास, देवी देवता वो लोग कैसे थे उसके बारे में जानते हैं। उसके साथ साथ नदियाँ के बारे में, पहाड़ के बारे में, इन सब के बारे में भौगोलिक जो विषय है, उस भौगोलिक विषय के बारे में हम लोग जान पाते हैं। भौगोलिक सीमा, देश, सब कुछ के बारे में, राजा रानियों के बारे में, वो लोग अगर कुछ अच्छा काम किया है उसके बारे में, कुछ जन कल्याण किया है कोई राजा रानी, उसके बारे में भी हम लोग इस पुराण से जान सकते हैं। उसके बाद आते हैं मिस्र के पुराण। मिस्र का जो पुराण है, उस पुराण में हम लोग देवी देवताओं के बारे में जान सकते हैं। मिस्र अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका के उत्तरी भाग में मिस्र स्थित है। यहाँ पर विश्व का सबसे पहले पिरामिड निर्माण किया गया था और मिस्र के राजा को फेराओ बोलते हैं। मिस्र में इजिप्ट में, मिस्र का इंग्लिश है इजिप्ट, इस इजिप्ट में जितना पौराणिक ग्रंथ पाया गया है उससे मिस्र का राजा, पुरोहित, देवी देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। और हिता प्रदेश, मिस्र में जो हिता प्रदेश पाया गया है उससे हम लोग जान पाते हैं कि फेराओ और कुछ बड़े लोगों की बात मानने का उपदेश वहाँ पर दिया गया है, ताकि साधारण इंसान फेराओ और ऊंचे पद वाले लोगों के बात सुने। उसके बाद आते हैं दरिद्र, मतलब जो लोग बहुत ही पुअर थे, उस पुअर लोगों के बारे में भी पुराण में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर एक चीज हम लोग देखेंगे कि जो लोग पुअर थे, वो लोग जो लोग बहुत ही बड़ा आदमी था, उस रिच पीपल से वो लोग अत्याचारित तो होते ही थे, उसका बहुत सारे कहानी घटनाएं वो लोग लिख नहीं पाए थे, इसीलिए वो प्रिजर्व करना, मतलब वो सबका इतिहास संरक्षण करना मुश्किल हो गया था। लेकिन जितना भी था उस पुराण से हम लोग, जो गरीब इंसान थे वो लोग कितना टॉर्चर होते थे, वो लोग कितना अत्याचारित होते थे, उसके बारे में भी हम लोग जान पाते हैं। किस तरह से समाज के बड़े लोग गरीबों को शोषण करता था, शोषित होते थे, उसके बारे में भी पुराण में उल्लेख है। इसके बाद आते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसको सुमेरियो सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। इस सुमेरियो सभ्यता का लिपि आविष्कार हुआ था। वो लोग क्या करते थे, लिपि को, मतलब वो लोग जो भी लिखते थे वो माट के ऊपर लिखते थे। उसके बाद उस माट को आग से जला के उसको सॉलिड बनाते थे ताकि बहुत दिनों तक वो टिके रहे। उस माट के लिपि में बहुत सारे पुराने कथाएं, देवी देवता के उल्लेख किया था। उनसे वहाँ पर बहुत सारे पुराणों में बहुत सारे कहानी थे। जैसे एक कहानी है, एक बार जल प्लावन से एक परिवार के एक सदस्य के अलावा सबकी मृत्यु हो गई।
उसके साथ साथ और भी एक कहानी है, बहुत सारी कहानी है। पहला ये, सेकंड और एक कहानी है कि देवी देवता के साथ असुर का जो द्वंद्व है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी मेसोपोटामिया का जो लिपि है उस लिपि में लिखा गया था। उस लिपि में ही बहुत सारे पुराण ग्रंथों के बारे में हम लोग जान पाते हैं। वो लोग माट के ऊपर लिख के कुछ भी कहानी लिख के उसके बाद उसको आग में जलाते थे ताकि बहुत दिन तक टिकी रहे। इन सब से ऐतिहासिकों को मेसोपोटामिया सभ्यता के पुराण के बारे में मालूम चला। इसके साथ साथ देवी देवता के ऊपर इंसान का भरोसा था और वो लोग ये विश्वास भी करते थे, साधारण इंसान ये विश्वास भी करते थे कि ईश्वर है और अगर किसी कारण वो उन लोगों के ऊपर क्रोधित हुए तो साधारण इंसान का बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। इसी तरह का और भी कुछ ज्ञान पुरोहित, मेसोपोटामिया में जो लोग पुरोहित थे, इसी तरह का कुछ ज्ञान साधारण इंसान को पुरोहित लोग देते थे ताकि राजा और पुरोहित के बाद वो लोग सुने। इसके बाद आते हैं प्राचीन ग्रीस की पुराण के बारे में। प्राचीन ग्रीस का जो पुराण है, जिसको ग्रीक सभ्यता बोलते हैं, इस ग्रीक सभ्यता ग्रीस देश में देखा गया था, जो यूरोप में स्थित है। इस ग्रीस देश यूरोप में स्थित है। इस ग्रीस देश में भी जो पुराण ग्रंथ मिला था, उससे हम लोग उस टाइम का सभ्यता, राजा रानी के बारे में भी जान पाते हैं। और ग्रीक लोग बहुत ही वीर थे। ये माना जाता है कि वो लोग युद्ध करने में बहुत ही माहिर थे, चाहे वो तलवारबाजी हो या फिर घोड़ा सवार हो, सब में ही वो लोग बहुत ही माहिर थे, वो लोग बहुत वीर थे। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो देवी देवता थे उसके बारे में, साधारण इंसान के बारे में, वहाँ का राजनीतिक कूटनीति और उसके साथ साथ और भी उस टाइम से रिलेटेड बहुत सारे कहानी के बारे में हम लोग इस ग्रीक के ग्रीक का जो पुराण है उससे हम लोग जान पाते हैं। उसके साथ साथ ग्रीस में विदेशियों का आक्रमण, उन लोगों का युद्ध करना, धर्म विश्वास, इस तरह का बहुत सारे निदर्शन पुराण में मिलते हैं। और ग्रीस का कुछ कहानी है जो बहुत पॉपुलर है, जैसे दालादियस का जो एक कहानी है वो बहुत ही पॉपुलर है ग्रीस में, जो वहाँ का नॉर्मल पीपल सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को। इन सारे देशों का, इन सारे धर्म ग्रंथ से ये पता चलता है कि उस टाइम में इंसान का धर्म विश्वास बहुत ही थे और पुरोहित जो थे उनके भारी मात्रा में प्रभाव साधारण इंसान के जिंदगी में था। राजा और पुरोहित ये साधारण इंसान को कंट्रोल करते थे। पुराण और धर्म ग्रंथ से इसी तरह से हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आप लोग इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे धर्म ग्रंथ किसको बोलते हैं, भारतवर्ष के कुछ धर्म ग्रंथ के बारे में बोलिए, त्रिपिटक क्या है, जातक क्या है। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एग्जाम के लिए अच्छा होगा। उसके बाद
जोराथ्रुस्ट ये कहाँ का लोग थे? ईरान के थे। कितने शताब्दी में इसका आविर्भाव हुआ था उसका उल्लेख कर सकते हैं। ओल्ड इस यहाँ से आप लोग ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ग्रीस देश कहाँ पर स्थित है, मिस्र कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महादेश में, मिस्र अफ्रीका महादेश में स्थित है, मिस्र में नील नद है। इस तरह का बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने कहा, और भी आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड और भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोग करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज इतना सा ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। थैंक यू।